हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही में सुर्खियों में बने हुए थे और एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस देश की फेरोज फैजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शंस आपको मिले हैं पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और मेरे साथ में सॉल्व करते चलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की फेरोज फैजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा किस प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन है शेख हसीना, शेर बहादुर, दयाबा, और ऑप्शन सी है इमरान खान या फिर नरेंद्र मोदी। सो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए। तो आई होप अब तक आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शेख हसीना। तो शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला, आप इसे याद कर लीजिएगा ज़रूर से। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करी है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है इस योजना को, स्मार्ट किचन योजना को? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा केरल, ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या पूछा गया उसमें। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन में किस योजना की बात हो रही है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। और ये योजना किन बच्चों के लिए? तो ये है अनाथ बच्चों के लिए ये योजना है। तो कौन सी राज्य ने किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए, फिर मेरे साथ में मैच करिएगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश में किस जिले के 7 स्थानों में मांस मदिरे की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया गया? तो कौन से हैं वो राज्य, कौन सा उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसके कितने स्थानों पर लगाया गया? तो 7 स्थानों पर मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया। कौन से स्टेट के? यूपी के। तो ऑप्शंस दिए गए आपको मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ। आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा। सो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के 7 स्थानों में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दिया गया था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर। यह भी याद करिएगा किस पर्व के मौके पर किया गया था? तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक राइस किस राज्य का GI टैग है? तो यहाँ पे GI टैग आपसे पूछा गया है और जो कि दिया गया है आपके क्वेश्चन में ब्लैक राइस। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लैक राइस किस राज्य का GI टैग है? ऑप्शंस आपको मिले मिजोरम, महाराष्ट्र, बिहार, मणिपुर। आपको पता होगा कि GI टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी एक वस्तु के द्वारा किसी एक स्थान को पहचाना जाता है। तो ब्लैक राइस कहाँ का फेमस है? मिजोरम, महाराष्ट्र, बिहार, मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर के ब्लैक राइस को हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो अब मणिपुर ब्लैक राइस की, अगर ब्लैक राइस की कभी चर्चा होगी तो मणिपुर का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है ब्लैक राइस को जो कि मणिपुर का है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें पूछा क्या गया है कि 2004 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। और इसमें पूछा क्या गया कि पहला भारतीय उत्पाद जिसे 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं कि भारत को पहला जीआई टैग कब प्राप्त हुआ, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 2004। प्लस पूछा गया कि भारत का जो पहला भारतीय उत्पाद है वो कौन सा है जिसे 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो वो कौन सा है, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, कतरनी चावल, बैकसोल चावल, दार्जिलिंग टी या फिर ब्लैक राइस। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की चाय को हाल 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, जो कि भारत का पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या पूछा गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है। तो इसमें किस रिपोर्ट की बात हो रही है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है। ऑप्शंस आपको दिए गए, नाबार्ड, टाटा ट्रस्ट, आरबीआई, नीति आयोग। सो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 निकाली गई है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया कि हाल ही में अपनी नई पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय किसने लिखी है। तो यहाँ पे एक पुस्तक का नाम आपको दिया गया, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। पूछा जा रहा है किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। साथ ही साथ आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं स्क्रीन पर, देखिए क्या क्या है ऑप्शंस। विजय गोयल, अमिताभ घोष, चेतन भगत, निरुपमा राव। इन 4 में से किसने पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आप गेस कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है निरुपमा राव। निरुपमा राव ने पुस्तक लिखी है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बुक एंड ऑथर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं करंट अफेयर में, जो कि सुर्खियों में रहे हैं। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चंस के श्रृंखला में लास्ट क्वेश्चन को। हाल ही में 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किया। किस एकेडमिक ईयर की बात हो रही है, 2019-20। 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किया है। ऑप्शंस आपको क्या क्या दिए गए देख लेते हैं एक नज़र। नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। तो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के प्रेसिडेंट हैं। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है 2019-20 के लिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे या वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पे आना ना भूलें। और भी अगर आपको अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर चल रही है। अगर आपको वो प्लेलिस्ट देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वो सारी प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे दिया है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उन्हें ढूंढना, और आप एक बार जाकर उन प्लेलिस्ट में पढ़ाए गए कंटेंट को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी अन्य साथियों के साथ जो आपके साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करिएगा या फिर उन्हें भी हमें सजेस्ट करिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।